हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर के आर क्लासेस। आज का जो टॉपिक है वो ग्लूकोज की चक्रीय संरचना, मतलब ग्लूकोज की चक्रीय संरचना मतलब ग्लूकोज में CHO समूह तथा C5 पर उपस्थित OH समूह के मध्य अंतराणविक क्रिया से हेमीएसिटेल बनता है। इस प्रकार C1 कार्बन असम्मित हो जाता है। तो देखते हैं कि इस पर कैसे होता है। ग्लूकोज की चक्रीय संरचना में आप देख सकते हैं कि ग्लूकोज में जो CHO समूह उपस्थित होता है ऊपर का सबसे ऊपर तथा C5 पर OH समूह के मध्य अंतराणविक क्रिया से हेमीएसिटेल बनता है। इस प्रकार C1 कार्बन असम्मित हो जाता है तथा दो समावयवी बनाता है, जिन्हें अल्फा डी तथा बीटा डी ग्लूकोज कहते हैं तथा इस समावयवता को एरोमेटस कहते हैं तथा C1 कार्बन को एरोमेटिक कार्बन कहते हैं। इसकी जो रासायनिक संक्रिया है वो आप देख सकते हैं कि ग्लूकोज का जो है वो एक अणु जिसका C5 कार्बन और C1 कार्बन अंतराणविक क्रिया करके ये बनाते हैं अगला यौगिक, और इसके बाद उसमें से एक बॉन्ड तोड़ लेता है। दोनों अपने एक एक बॉन्ड तोड़ के और मुक्त हो जाते हैं, और उसके बाद ये अल्फा डी प्लस ग्लूकोज बनाता है। ये अल्फा डी प्लस ग्लूकोज की चक्रीय संरचना है। इसी के विपरीत बीटा डी प्लस ग्लूकोज की चक्रीय संरचना होगी। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो इस प्रकार है कि ग्लूकोज में मुख्यतः छः सदस्यीय की संरचना के रूप में पाया जाता है। मतलब ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, जिसे पाइरेनोस संरचना भी कहते हैं, क्योंकि ये संरचना पाइरेन के समान दिखती है, उसके जैसी दिखती है, पाइरेन के जैसी। आप देख सकते हैं कि पाइरेन की संरचना इस प्रकार होती है। इसके बाद का जो टॉपिक है वो है ग्लूकोज की आवर्त संरचना। पहले हम बनाएंगे अल्फा ग्लूकोज की आवर्त संरचना, उसके बाद बीटा ग्लूकोज की आवर्त संरचना, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत बार पूछा जाता है कि ग्लूकोज की आवर्त संरचना बनाए। ये है ग्लूकोज की अल्फा संरचना, जिसके आधार पर हम उसकी आवर्त संरचना बनाएंगे। और इसके बाद नीचे जो है वो है ग्लूकोज की अल्फा ग्लूकोज की आवर्त संरचना, जिसमें हमने नंबरों से दर्शाया है कि कौन सा कार्बन किधर है। यही होता है क्रम कार्बन का आवर्त संरचना में। और इसमें देख सकते हैं कि आप कोई भी OH समूह विपरीत दिशा में नहीं है। एक OH समूह विपरीत दिशा में है, जिससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। सभी OH समूह एक ही समान दिशा में, जिससे ये बीटा डी प्लस ग्लूकोज पाइरेनोस से कम स्थायी होता है, वो ज़्यादा स्थायी होता है। वो भी आगे आएगा, अभी उसको भी देखेंगे। अब बनाते हैं हम बीटा डी प्लस ग्लूकोज की आवर्त संरचना। आप देख सकते हैं कि ग्लूकोज की बीटा संरचना ये होती है, जिसके आधार पर हमने ग्लूकोज की बीटा आवर्त संरचना भी बनाई है, जो ये होती है, जिसमें सभी OH समूह एक ही दिशा में होते हैं। ये ग्लूकोज की बीटा आवर्त संरचना है, और इसमें इसको हम नाम देंगे बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरिनोस। और इसके बाद एक यहाँ से ग्लूकोज की बीटा आवर्त संरचना और ग्लूकोज की अल्फा आवर्त संरचना से एक 2 नंबर का क्वेश्चन भी बनता है। क्वेश्चन ये है कि बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरिनोस अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरिनोस से अधिक स्थायी क्यों होता है? क्योंकि बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरिनोस में सभी OH समूह एक ही दिशा में होते हैं। सभी OH समूह एक दूसरे की विपरीत दिशा में होते हैं, विपक्ष दिशा में होते हैं, अलग अलग दिशा में होते हैं। जबकि जो अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरिनोस है उसमें सभी OH समूह एक ही दिशा में होते हैं। जो अपना क्वेश्चन था बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरिनोस अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरिनोस से अधिक स्थायी क्यों होता है, उसका आंसर ये होगा क्योंकि बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरिनोस में सभी OH समूह एक दूसरे की विपक्ष स्थिति में होते हैं, विपरीत स्थिति में होते हैं। जबकि अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरिनोस में सभी OH समूह एक दूसरे की समान स्थिति में होते हैं। सभी OH समूह का मुँह एक तरफ होता है, जबकि बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरिनोस में विपरीत दिशा में होता है। एक OH समूह ऊपर तो दूसरा OH समूह नीचे होता है। तो यही फ़र्क है, और ये कभी कभी 2 नंबर का पूछा भी जाता है। और इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा वो अपना है फ्रुक्टोज के बारे में होगा, वो जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।